जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ भाई संदीप सर में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, वो हम पढ़ चुके हैं वहाँ तक। उसके बाद अनुसूचियां होती हैं। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों, उस समय पे क्या हुआ था कि हमारे उस संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगर हम बात करें अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसमें अनुसूची कितनी थी? अनुसूची थी उसमें 8, ठीक है। और हमारे आर्टिकल जो हमारे अनुच्छेद थे वो 395 थे। ये बात आपको याद रखनी है कि अभी आपको भूलनी नहीं है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे दोस्तों, और उसके बाद 8 अनुसूची थी उसमें और 395 आर्टिकल थे। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो 8 अनुसूची थी हमारी, बाद में क्या हुआ कि 4 और ऐड कर दी गई, तो 8 + 4 12 होगी। 12 की 12 अनुसूची दोस्तों मैं आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ कि 12 अनुसूची क्या है, कौन सी अनुसूची में क्या है, किस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक वाइज याद कराने की कोशिश की है। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अनुसूची का लिंक डलवा देता हूं। जिस भी मेरे भाई बहन ने अनुसूची नहीं पढ़ी है तो कृपा करके वो अनुसूची पढ़े, काफ़ी अच्छा लगेगा आप उसको। अनुसूची आप वीडियो में ही याद कर लेंगे देखते देखते। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे 22 भाग हैं हमारे संविधान में। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, ऐसे करते करते जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पे हमारे संविधान में 22 भाग थे और हर भाग के अंदर कुछ आर्टिकल थे। टोटल 395 आर्टिकल थे। 395 आर्टिकल टोटल हमारे 22 भाग में थे। मतलब पहला भाग होगा तो उसमें कुछ आर्टिकल होंगे, दूसरा भाग होगा तो उसमें कुछ आर्टिकल होंगे, उसी तरीका से तीसरा भाग होगा तो उसमें कुछ आर्टिकल होंगे। मतलब इस तरीका से टोटल 22 भाग थे। 22 भाग में 395 आर्टिकल थे हमारे। तो दोस्तों मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जो हमारे टोटल 22 भाग थे, 22 भाग में से मैं आपको सारे भाग पढ़ाऊंगा, किस भाग में क्या है, सीक्वेंस वाइज आपको लेके चलूंगा। आप एकदम संविधान को बहुत अच्छी तरीका से याद कर लेंगे। अगर आपसे कोई भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना कि उसका आंसर देंगे। आंसर तो आप दे सकते हैं एक शब्द में, लेकिन आप उसको पूरा डिटेल में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीका से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए तो 22 भाग हैं, 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। आज आपका पहला भाग होगा संविधान का। जो पहला भाग है उस भाग में क्या है और उस भाग में कितने आर्टिकल हैं दोस्तों, और हर आर्टिकल का मैं आपको मतलब बताऊंगा। आर्टिकल को रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप आर्टिकल रटेंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल को समझना है, पहला आर्टिकल कौन सा है, उस आर्टिकल में क्या है। अगर आपको पता लग गया ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये है, तो आप डेफिनेटली आप आंसर सही कर देंगे दोस्तों। तो जब तक आप संविधान पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ लिया कि भाई 74वां संविधान हमारा क्या है, 74वां संविधान संशोधन ये है, या फिर कोई भी संविधान पढ़ लिया आपने, ठीक है, कोई भी आपने आर्टिकल पढ़ लिया कि भाई आर्टिकल जो 76 आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि जिस बंदे से वो रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, महान्याय विधि से अगर रिलेटेड है, तो उसके बारे में अगर 1-2 पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आप उसको कभी इन लाइफ फ्यूचर में नहीं भूलेंगे। क्योंकि आर्टिकल 76 के साथ साथ आपने मतलब 2-3 पॉइंट और ऐड कर लिए। तो उसी तरीका से मैं आपको संविधान पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाग 1 पढ़ाऊंगा आज आपको। पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो में भाग 1 जो है आपका खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 आर्टिकल आते हैं भाग 1 में। किसी भी तरीका का कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में भारत के में, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाए जहां पे पॉलिटी आती है वहां क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हूं क्या, भाग 1 डिस्कस करने वाला हूं संविधान का। ऐसे ही मैं पूरे 22 के 22 भाग आपको पढ़ाऊंगा। आपको मैं डायरेक्टली राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पे नहीं भागूंगा, आपको मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा लेकिन आपको ज्ञान हो जाएगा पॉलिटी का, एक्चुअल में पॉलिटी हमारी क्या है, किस तरीका से है। एकदम मैं बेसिक से लेके चला था, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले भाग 1 हम पढ़ते हैं। तो भाग 1 में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से उठेगा कि भाग 1 जो है संविधान का उसमें क्या है। तो आप बताएंगे संघ एवं उसके क्षेत्र, संघ एवं उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इस टेरिटरी, ये हमारे भाग 1 में है।
तो संघ एवं उसके क्षेत्र जो हैं इससे रिलेटेड हमारा भाग 1 है। और दोस्तों भाग 1 में आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने आर्टिकल हैं। दोस्तों भाग 1 में हमारे 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। अगर बात करता है भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, भाग 1 में कितने हैं, 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4। आपको पता लग गया है जो हमारा भाग 1 है वो किससे रिलेटेड है, संघ एवं उसके क्षेत्र से रिलेटेड है, यूनियन एंड इस टेरिटरी। तो उसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पहले आर्टिकल में क्या है, दूसरे आर्टिकल में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और हर आर्टिकल का आपको मतलब बताऊंगा, मतलब आपको मतलब समझाऊंगा उसका। आपको आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने भाग 1 लिखा हुआ है, जो संविधान के 22 भाग थे उसका एक भाग आज आपका खत्म हो जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे पूरा अच्छे तरीके से। अगर हम भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ एवं इसके क्षेत्र, वो किससे रिलेटेड है, भाग 1 से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब दोस्तों आपसे सेकंड क्वेश्चन बनता है, जो हमारा भाग 1 है, जो हमारा क्या है, भाग 1 है, तो उसमें अनुच्छेद, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल भी बोलते हैं। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बाइलिंगुअल बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको हिंदी में पढ़ाना है या इंग्लिश में पढ़ाना है। मैं आपको बाइलिंगुअल भी पढ़ा सकता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 ये किससे रिलेटेड हो गया, हमारा भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, 1 से 4 तक के आर्टिकल हमारे भाग 1 में हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं सबसे पहले कि हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है। बिल्कुल आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डेफिनेटली मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूं। देखिए, जो हमारा भाग 1 है, भाग 1 में आपको पता लग गया संघ एवं उसके क्षेत्र हैं, और आर्टिकल 4 है। तो सबसे पहला आर्टिकल हमें पढ़ना है, तो पहला आर्टिकल हमारा क्या कहता है। दोस्तों आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया। लेकिन दोस्तों जो हमारी संविधान सभा थी, तो उसमें क्या था कि भाई जो हमारा आर्टिकल 1 है, तो हम इसमें जो अपने देश का नाम क्या रखें, हम अपने देश में मतलब जो देश का नाम क्या रखें। तो हुआ क्या था कि जब हमारा मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, हम उनके गुलाम थे, तो हमने क्या किया था, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स की संस्था ली, मतलब सदस्यता ली थी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स की सदस्यता ली थी दोस्तों, वो हमने इंडिया के नाम से ली थी। वो किसके नाम से ली थी, हमने इंडिया के नाम से ली थी। जो कॉमनवेल्थ गेम की सदस्यता थी वो हमने इंडिया के नाम से ले ली स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जब संविधान का आर्टिकल 1 आया, तो आप मतलब सभी चर्चा करने लगे, जो संविधान सभा के सभी मेंबर थे, कि भाई इंडिया रखें या भारत रखें। तो इसी बात पर चर्चा होने लगी, कोई बोल रहा था इंडिया रखो, कोई बोल रहा था भारत रखो। तो फिर सभी ने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं, दोनों ही अपने इंडिया का नाम रख देते हैं, दोनों ही अपने इंडिया का नाम रख देते हैं। तो उन्होंने किस तरीका से रखा, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स, इंडिया जो कि भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं आपसे आशा करता हूं। तो आर्टिकल 1 आपको याद रखना है कि हमारे भारत देश का नाम बता रहा है इसमें, और किस तरीका से बता रहा है, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। तो कभी भी आपसे पूछ लेता है कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है या राज्यों का समूह है या फिर संयुक्त राज्यों का समूह है, इस तरीका से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों ये बात। अब मैं आपको बताता हूं कि संघ का मतलब क्या होता है। मैं आपको एकदम डीप में लेके चल रहा हूं, बहुत अच्छी तरीका से। ज्यादा डीप में चला जाए तो वीडियो में कमेंट कर देना, आगे से आपको शॉर्ट में बता दूंगा, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक एक वर्ड का मतलब समझा के चलूं। तो यहां लिखा हुआ है कि राज्यों का संघ है, इसका मतलब समझते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है। आपने आर्टिकल रट लिया उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि संघ का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आप कंफ्यूज रहेंगे लाइफ टाइम। देखिए, एक होता है हमारा संघ जिसको हम यूनियन बोलते हैं इंग्लिश में, एक होता है फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं समूह। अगर हम बात करें तो भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अगर हम समूह की बात करते हैं तो जो अमेरिका है, अमेरिका क्या है, अमेरिका राज्यों का
समूह है, भारत राज्यों का संघ है। अब बात करते हैं कि किस तरीका से भारत राज्यों का संघ है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं कि समूह का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको संघ पे लेकर आऊंगा। देखिए, सपोज करो ये हमारा यूएसए है, ये क्या है हमारा यूएसए, अमेरिका एक देश है, ठीक है। इसके नियर बाई छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे राज्य थे इसके नियर बाई। तो क्या किया, इन राज्यों ने क्या किया, सभी राज्य आके किससे मिल गए, अमेरिका से आके मिल गए, यूएसए से आके मिल गए। जब ये यूएसए से आके मिल गए दोस्तों, तो ये जो राज्यों हैं, राज्यों ने मिलके अमेरिका को बनाया है, ना कि अमेरिका ने राज्यों को बनाया है, क्योंकि ये सभी अलग अलग देश थे, अलग अलग राज्य थे। इसके बाद ये अमेरिका के साथ मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संयुक्त राज्य, हम इसको अमेरिका बोल देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब संयुक्त रूप से है ये, इसमें और भी अदर राज्य हैं। आपको मतलब समझ में आ गया, ये समूह है, मतलब अमेरिका जो है राज्यों का समूह है। एक ये राज्य हो गया, एक ये राज्य हो गया, एक ये राज्य होगा, इन सभी राज्यों का समूह क्या है, अमेरिका है। आपको मतलब समझ में आ गया कि अमेरिका ने राज्यों को नहीं बनाया है, अमेरिका को राज्य ने बनाया है। जो राज्य थे, जो देश थे छोटे छोटे, वो आके अमेरिका में मिल गए, तो हमारा अमेरिका देश बन गया। देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा, अमेरिका में एक तो नागरिकता आपको यहाँ की लेनी पड़ेगी, जिस स्टेट के आप हैं या जिस देश के आप थे, एक आपको अमेरिका की रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब दोहरी नागरिकता है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। आर्टिकल 1 तो आपका वहीं याद हो गया, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से याद कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य थे, ये अमेरिका के साथ आके मिल गए और अमेरिका को इन राज्यों ने मिलकर बना दिया देश एक। तो इनकी अलग सदस्यता होगी, इनकी एक अलग सदस्यता, मतलब डुअल सिटीजनशिप होगी। तो अब ये हो गया राज्यों का समूह, अमेरिका क्या हो गया, राज्यों का समूह। अब देखते हैं कि संघ का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा भारत राज्यों का क्या है, संघ है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, समूह का मतलब आपको समझ में आ गया। जब भी बोल देते हैं हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब संयुक्त रूप से इसमें अलग अलग से राज्य मिले, इसी वजह से इसका यूएसए नाम पड़ा, यूनाइटेड नेशन अमेरिका। देखिए, अब ये हमारा इंडिया है, ये क्या है, हमारा इंडिया देश है। अब इंडिया ने क्या किया कि जो भी अलग अलग राज्य थे, मतलब इंडिया ने क्या किया कि इसमें अलग अलग राज्यों का विभाजन कर दिया। इंडिया देश ने राज्यों को बनाया है, ना कि राज्य ये इंडिया में आके मिले, मतलब इंडिया ने ही राज्यों का बनाया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये राज्य हैं, इनका जो संघ है वो हमारा इंडिया है। चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे आप यूपी से हों, दिल्ली से हों, बिहार से हों, या फिर राजस्थान से हों, तो दोस्तों आप क्या हैं, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के एक नागरिक हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, आप मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप एक भारत के नागरिक हैं। तो दोस्तों इंडिया ने क्या किया है, अलग अलग राज्य बनाए हैं, इन सभी का जो क्या है, भारत राज्यों का इनका संघ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यूनियन, संघ और समूह का मतलब समझ में आ गया है। बस आपको ये याद रखना है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ये जितने भी आपको मतलब रामकथा मैंने बताई है, इसका मेरा उद्देश्य यही था, जिससे आपको ज्ञान आपका बढ़े, जिससे आपको थोड़ी डीप में नॉलेज जाए। ये बात आपको क्लियर होगी। वीडियो लंबी जाए कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट तक आराम से देखना, बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, यूनियन एंड संघ वाली, तो समझ लीजिए आप, तो फिर तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। ये सबसे मतलब डिफिकल्ट चीज़ लगती है। तो अगर आपको ये समझ में आ गई, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि जी भाई हमें ये समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आर्टिकल 1 कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 2 की तरफ चलते हैं। जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 क्या करता है, संसद को शक्ति प्रदान करता है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि संसद के पास शक्ति है, अगर वो चाहे तो भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। अपने अंदर क्या कर सकती है, मिला सकती है। सपोज करो ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, और ये क्या है, ये कोई सा देश है, पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान का कुछ हिस्सा इंडिया को मिलाना है आप अपने आप में। तो इंडिया ने इसको मिला दिया। तो आप ये संसद के पास शक्ति है कि भारत चाहे तो किसी भी बाहर के विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। तो ये आर्टिकल 2 से रिलेटेड है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो भारत है वो विदेशी राज्यों को आपस में मिला सकती है, वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 2 है। तो
आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद को शक्ति प्रदान करता है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई, मिला के दिखा दिया किस तरीका से मिला सकती है। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संसद को शक्ति प्रदान करता है कि संसद भारत में ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वह राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकती है। मतलब यह है कि अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, सपोज करो उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और करना है, तो वो क्या होगा कि उसको संसद ही करेगी। अब किस तरीका से करेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये सपोज करो ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, मान लीजिए आप, है नहीं है, मैंने वैसे रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो ये कोई 2 राज्य थे, ये कोई भारत में ऐसे 4 राज्य थे, मतलब उदाहरण दे रहा हूं कि भारत में कितने राज्य थे। अगर भारत की संसद चाहे तो इन राज्यों को आपस में डिवाइड कर सकती है, 4 के 8 राज्य बना सकती है। ये भारत के संसद के पास शक्ति है, होती है कि अगर चाहे तो वो भारत में अंदर ही राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड को बना दिया गया, बिहार से झारखंड को बना दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बना दिया गया। तो दोस्तों वो किसने बनाया है, भारत की संसद ने बनाया है उसको, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीका से आर्टिकल 3 ये कहता है कि अगर भारत चाहे तो अपने ही देश के अंदर राज्यों का, मतलब एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है, 2 का 1 बना सकती है, मतलब जो भी राज्यों से रिलेटेड काम है वो संसद करेगी। यह आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वह दूसरे पॉइंट लिखा हुआ है राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकती है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई और नाम करना है तो वो भी संसद करेगी, वो भी आर्टिकल 3 से रिलेटेड आएगा। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जाएंगे वो तो मैं जब आपको टेस्ट करवाऊंगा वो तो डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं आपकी हेल्प के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। यूपीएससी में इसी तरीका के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत डीप में जा रहा हूं, अगर ज्यादा डीप में चला जाऊं ना इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको शॉर्ट में पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस से रिलेटेड, बाकी एसआई के लिए फिर से पढ़ा दूंगा ताकि सिलेबस आपका जल्दी कवर हो सके और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जो एग्जाम आ रहे हैं आपके, इसमें आप स्कोर कर सकें। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो आर्टिकल इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत का किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तीनों आर्टिकल आपको टिप्स पे याद हो गए। पहला आर्टिकल क्या है, भारत, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि अगर भारत के संसद के पास ये शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद के पास ये शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या फिर राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बात समझ में नहीं। अब चलते हैं आर्टिकल 4थे आर्टिकल की तरफ। इस तरीका से आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम आप आर्टिकल नहीं भूल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ चलते हैं। देखिए 4था आर्टिकल क्या कहता है। सबसे पहले 4थे आर्टिकल की डेफिनेशन की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 व 3 के द्वारा बदलाव करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो बातें कही गई हैं, अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण करना या फिर नाम परिवर्तन करना। तो इसमें कह रहा है 4थे आर्टिकल में, इन दोनों आर्टिकल में जो भी बातें कही गई हैं उस काम को करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। आप इनको साधारण संविधान संशोधन से कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूं। देखिए अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा और भूलेंगे भी नहीं कभी। आर्टिकल 2 व 3 जो होते हैं, देखिए यहां और पढ़ लीजिए। आर्टिकल 2 व 3 में बदलाव करने की शक्ति साधारण बहुमत से संसद के पास होती है। मतलब आर्टिकल 2 व 3 में जो भी काम करना है, जो भी उसमें बातें बोली गई हैं, उसको करने के लिए संसद साधारण बहुमत से उसको कानून बना सकती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। वैसे तो जब संसद में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुमत के सभी प्रकार पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले दो बहुमत मैं बता देता हूं।
संविधान संशोधन साधारण विधेयक। आप देख लीजिए, मैं यहां डाल देता हूं डायरेक्ट, साधारण बहुमत क्या होती है, और एक होती है आर्टिकल 368 से रिलेटेड होती है, इसको हम बोल देते हैं विशेष बहुमत। आपको ये चीज दिख रही होगी, आपको मैं बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए डीप में, बाकी आगे चल के मैं पॉलिटी में इसको डिस्कस करूंगा। देखिए, एक होती है साधारण बहुमत, एक होती है आर्टिकल 368 के तहत, इसकी आवश्यकता नहीं है आर्टिकल 2 व 3 में, जो इसमें प्रोसेस होता है बहुमत का। अब मैं आपको बताता हूं कोई भी कानून कैसे बनता है। देखिए, कोई भी कानून कैसे बनता है, सपोज करो ये हमारी क्या है, ये हमारी लोकसभा है और इसको हम राज्यसभा बोलते हैं, डिटेल्स में आपको मिलेगा। ये हमारा हो गया यहाँ पे राष्ट्रपति। अब देखिए, कोई भी बिल है, सबसे पहले बिल क्या होता है, कोई भी कानून, सपोज करो आपको कोई मतलब जो संसद के मेंबर हैं, जो वो कोई कानून लाना चाहते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको लाना हुआ, तो लाने के बाद सबसे पहले सब बिल की अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई राज्यसभा में जाएगा या कोई लोकसभा में ही पहले जाता है, या कोई ऐसे होते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में लेके जा सकते हैं। सबसे पहले लोकसभा में आएगा। लोकसभा में आने के बाद, साधारण बहुमत की बात बता रहा हूं, साधारण बहुमत क्या होती है, लोकसभा में वो बिल आया, लोकसभा में आने के बाद क्या होगा कि लोकसभा के जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, सपोज करो लोकसभा में क्या हैं, 100 मेंबर हैं, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, सपोज करो लोकसभा में 100 मेंबर हैं, अगर 100 में से 50+1 मतलब 50% +1 ने वोट कर दिया, तो वो लोकसभा में पास हो जाएगा, अगर वो साधारण बहुमत है। सबसे पहले जो साधारण जो विधेयक होता है ना, मतलब जो नॉर्मली विधेयक होते हैं, उनको लेके कौन आता है, उसको कोई भी लेके आ सकता है, मंत्री की कोई जरूरत नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उसको सिर्फ मंत्री ला सकता है, आगे डिटेल में बताया जाएगा। लोकसभा में आया, 50% +1 इसके समर्थन में थे, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, इसमें भी 50% +1 समर्थन में हुए, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने अपने साइन कर दिए, तो जो भी वो साधारण बहुमत था दोस्तों, वो पारित हो जाएगा। सपोज करो आपको नए राज्यों को, मतलब विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना है, तो एक बिल लेकर आएंगे, कोई भी बिल लेकर आ सकता है, जो भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, उसके बाद वो बिल को लेकर आएगा, यहाँ पास कराएगा, यहाँ पास होगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, भारत देश में उसको विदेशी जो भी राज्य था उसको मिला लेंगे, या फिर राज्य का नाम परिवर्तन हो जाएगा, या फिर नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया ये है। अब इस प्रक्रिया की जरूरत नहीं है इस वाले मतलब आर्टिकल 2 और 3 में, ये हमारा आर्टिकल 4 कहता है। तो इसमें क्या है, विशेष बहुमत। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिल आया लोकसभा में, और ये हमारे राष्ट्रपति जी हो गए, पहले बिल आएगा लोकसभा में, तो लोकसभा में 2/3 मेंबर, हर 3 में से 2 मेंबर इसके सपोर्ट में होंगे ना, जब ये बिल पास होगा, और टोटल का 50% +1 भी होना चाहिए। इस तरीका से यहाँ होगा, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद वो कानून बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साधारण बहुमत होती है, ये नॉर्मल सी होती है, जितने प्रेजेंट होते हैं 50% +1 भी अगर प्रेजेंट हैं, तो दोस्तों आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, या फिर राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर भारत के विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई। चारों के चारों आर्टिकल आपको क्लियर हो गए हैं, चारों के चारों अभी आपको आर्टिकल रिवाइज कराऊंगा, एकदम देखते रहिए। ये सभी आप नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार इनको रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। भाग एक आपका कंप्लीट हो चुका है, भाग 1 में यही 4 आर्टिकल हैं, और चारों आर्टिकल को इतना डिटेल में बताया, इतने डिटेल में कोशिश करिए कि आप इनको समझ पाएं। देखिए, अब चारों आर्टिकल को मैं आपको रिवाइज कराता हूं दोस्तों, किस तरीका से आपको रिवाइज करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि हमारा जो भाग 1 है, वो संविधान, मतलब जो संविधान का जो हमारा भाग 1 है, उस भाग 1 में क्या है, उस भाग 1 में है हमारे संघ एवं उसके क्षेत्र, और आर्टिकल 1, 2, 3, 4 4 आर्टिकल इसमें है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो कि इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का क्या है, संघ है। कभी भी आपसे पूछा जाता है भारत या इंडिया क्या है, ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, समूह नहीं बोल देना कभी भी। समूह और संघ का मतलब मैंने आपको बता दिया है। देखिए, उसके बाद आर्टिकल 2 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद के पास ये शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो विदेशी राज्यों को
अपने भारत देश में मिला सकती है, वो भी साधारण बहुमत से। वो भी किससे? साधारण बहुमत से। सपोज करो आपका कोई गांव है, अगर आपके गांव के प्रधान के पास ये शक्ति है कि आपका प्रधान दूसरे गांव की जमीन को अपने गांव में मिला सकता है, तो समझ लीजिए वहां भी आर्टिकल 2 लागू हो जाएगा। मतलब इस तरीका से आप रिलेट करिए दिमाग में, प्रधान से कोई लेना देना नहीं है, वो संसद की बात चल रही है। तो आर्टिकल 1 आपको क्लियर हो गया, आर्टिकल 2 क्लियर होगा, आर्टिकल 3 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 3 हमारा ये कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो भारत देश है वो अपने देश के अंदर खुद राज्यों का, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये संसद के पास शक्ति होती है ना, या फिर राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 भी आपको याद हो गया। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 में यह लिखा हुआ है कि जो हमारे आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 है, इन दोनों आर्टिकल में जो हमें साधारण बहुमत से हम इनमें संशोधन कर सकते हैं। हमें किसी भी इसमें आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। हम साधारण बहुमत से भी आर्टिकल 2 व 3 को कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। मैं ये मानता हूं कि आपको ये 4 आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं या फिर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब आपकी मेन जो पॉलिटी है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई जो आप बता रहे हैं, आपका जो तरीका है वो हमें पसंद नहीं है, आप थोड़ा अपने तरीका को चेंज करिए, या फिर आप इस तरीका से मत बताइए, कोई और आप मुझे हमें तरीका बताइए, तो उससे हम समझ पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उससे क्या होता है कि मतलब मैं सुधार करूँगा अपने आप में। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक भाग आपका कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दूसरा भाग मैं आपके सामने लेके आऊँगा हमारे संविधान का। इसी तरीका से 22 के 22 भाग आप पढ़ लेंगे, 395 के 395 आर्टिकल पढ़ लेंगे और सारे संशोधन आपको बता दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इसी तरीका से, और जो भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ काफ़ी अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए इसी तरीका से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।